अस्सलामुअलैकुम। हमारा जो टॉपिक है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में है और वर्ब के बारे में पिछली वीडियो में मैंने वर्ब को डिफ़ाइन किया था, एक्सप्लेन किया था और उसके साथ साथ वर्ब की जो है वो 5 टाइप्स को भी प्रॉपरली एक्सप्लेन किया था। मैं शॉर्टली आपको बताऊंगा। जो मैंने 5 टाइप्स ऑफ वर्ब्स एक्सप्लेन किए थे वो थे मेन वर्ब, एक्शन वर्ब, स्टेटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब। मैंने कहा था कि वर्ब चूँकि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लिहाजा मैंने वर्ब की जो वीडियोस हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइड की हैं। आज हम वर्ब का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। जो मेरी वीडियो जो है वो सेकंड पार्ट है, तो इसमें हमने 4 टाइप्स को, जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, तो आज हम बाकी जो 4 टाइप्स हैं वो हम पढ़ेंगे और उसके बाद जो 4 टाइप्स रह जाएंगी वो फिर हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। टोटल जो टाइप्स ऑफ वर्ब है वो 13 है। ये आपको मैंने पहले भी बताया है। टोटल टाइप्स ऑफ वर्ब जो है वो 13 है। ये आप लोगों ने याद रखना है। ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम मैंने कोशिश की कि आपका कॉन्सेप्ट में कंप्लीट हो जाए। मैंने मैक्सिमम जो है मेरी नज़र में वो 13 ही होंगे, या इससे हो सकता है 1-2 ज़्यादा या कम हो, लेकिन मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा टाइप्स मैं बता सकूं वो मैं आप लोगों को मतलब बताऊंगा। बाकी आप किसी भी चैनल में देख लें, इतनी ज़्यादा टाइप्स शायद ही किसी ने लिखी हों। तो हमारा जो छठा जो टाइप है वो है फ्रेजल वर्ब, 7वां जो है ट्रांजिटिव वर्ब, 8वां जो है इंट्रांजिटिव वर्ब और 9 जो है वो है मॉडल वर्ब। अब हम आते हैं अपना जो वो है लेक्चर में शुरू करता हूं फ्रेजल वर्ब से। बहुत ही ज्यादा सिंपल है, सिर्फ आपने तवज्जो देनी है। फ्रेजल वर्ब जो है उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कि यूज्ड टुगेदर होते हैं। इसमें 2 अल्फाज होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स जो कि मुख्तलिफ अल्फाज होते हैं, वो जब इकट्ठे हो जाएं तो एक मीनिंग उनसे हम लेते हैं, इसको कहते हैं फ्रेजल वर्ब। इसको मैं प्रॉपरली एक्सप्लेन करूंगा। पहले सिर्फ आपको ये चीज़ याद रखनी है कि फ्रेजल वर्ब जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स हैं यूज्ड टुगेदर। जो जब मुख्तलिफ अल्फाज, 2 अल्फाज फॉर एग्जांपल डिफरेंट वर्ड्स इकट्ठे हो जाएं और वो जो है एक आपको एक मीनिंग भी दे दें, तो उसको हम कहेंगे फ्रेजल वर्ब। दूसरे नंबर पर ट्रांजिटिव वर्ब। ये इंतहाई सबसे जो आसान जो आज टाइप्स है वो ये चारों हैं। ट्रांजिटिव वर्ब में आप लोगों ने क्या याद रखना है, हमेशा याद रखना है कि रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट। ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट रिक्वायर होता है टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। जब आप सेंटेंस एक बनाते हैं उसमें जब ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ जाए मतलब को पूरा करने में, जब आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत हो उसको हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। अब ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, सिंपल है। ऑब्जेक्ट जो है वो एक्शंस को रिसीव करता है, सब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट वो एक्शंस को परफॉर्म करता है। अ सब्जेक्ट डज द एक्शन while सब्जेक्ट receives द एक्शन। सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट पर एक्शन करता है, ऑब्जेक्ट रिसीव करता है। तो यहां पर हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है ताकि हम पूरी मीनिंग को समझ सकें। इंट्रांजिटिव वर्ब जो है सिंपल है, बिल्कुल इसके अपोजिट है। डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती बल्कि ये मतलब पूरा वाज़ेह कर देता है। 9 जो है वो है मॉडल वर्ब। इसको हम मॉडल्स भी कह सकते हैं। मॉडल वर्ब जो है वो यूज होता है किस लिए, ताकि वो हमें बता सके टू शो पॉसिबिलिटीज, एबिलिटीज एंड परमिशंस। ये जो है ये हमें बताते हैं पॉसिबिलिटीज, एबिलिटीज एंड परमिशंस। इनको प्रॉपरली समझने के लिए हम अभी इसको एक्सप्लेन करेंगे ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा क्लियर हो जाए। तो मैं फ्रेजल वर्ब से शुरू करूंगा। आप लोगों ने उम्मीद है कि ये लिख लिया होगा अपने कॉपी में। अब मैं 1 बाय 1 इनको प्रॉपरली एक्सप्लेन करता हूं। अब फ्रेजल वर्ब्स जो है वो क्या है,
ये आप याद याद रखें, फ्रेजल वर्ब्स आर नॉट, वो नहीं होते सिंगल वर्ड्स, वो सिंगल वर्ड्स नहीं होते। फ्रेजल वर्ब्स जो हैं वो सिंगल वर्ड नहीं है। फ्रेजल वर्ब्स आर नॉट सिंगल वर्ड्स, बट लेकिन कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स यूज्ड टुगेदर, ये कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स हैं जो कि एक साथ इस्तेमाल होते हैं। इससे मुराद ये है कि दीज आर phrases that indicate, these are phrases that indicate क्या करते हैं, actions, जो कि हमें actions बताते हैं। तो ये इसको मैंने थोड़ा एक्सप्लेन आप लोगों के लिए कर दिया है। अब ये फ्रेजल वर्ब्स बनते किससे हैं? फ्रेजल वर्ब में याद रखें, एक वर्ब होता है, वर्ब प्लस प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन को हम आगे पूरा तफसील से पढ़ेंगे। वर्ब प्लस प्रेपोजिशन होता है, या इसमें ये भी हो सकता है, ये मेन जो इसका वो है कॉन्सेप्ट है, वो भी जरा आप लोग याद रखें। वर्ब प्लस, इसमें वर्ब प्लस एडवर्ब भी हो सकता है। अब इससे एक और आप डेफिनेशंस बना सकते हैं। इन फ्रेजल वर्ब्स, हम फ्रेजल वर्ब्स में वी यूज वर्ब एंड प्रेपोजिशन टू गिव अ सेपरेट मीनिंग। इससे ये वर्ब अलग मीनिंग इसका होगा, इसका एक अलग मीनिंग होगा। जब ये दोनों बन जाएंगे तो ये एक अलग मीनिंग हमें बताएंगे। इसी तरह वर्ब है प्लस एडवर्ब है। जिस तरह हमने नाउन के बारे में पढ़ा था कि टूथ ब्रश, फॉर एग्जाम्पल ये नाउन के बारे में हमने पढ़ा था कि टूथ ब्रश से क्या मुराद है, ये दो वर्ड्स हैं मगर ये सिर्फ एक ही वर्ड्स दो हैं, मगर मतलब इनका सिर्फ एक, ये एक ही चीज है। ये नहीं है कि टूथ भी है और ब्रश भी है, ये नहीं कि कोई कहे कि ये दांत है और ये ब्रश है, नहीं, इससे मुराद सिर्फ एक ब्रश है जिससे हम दांत साफ करते हैं। तो ये अभी समझने के लिए वर्ब प्लस प्रेपोजिशन इसमें हम यूज करते हैं, प्रेपोजिशन, वर्ब प्लस प्रेपोजिशन या वर्ब प्लस एडवर्ब हम यूज करते हैं। अब इसको समझने के लिए एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट, आप लोगों का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एक जो है फ्रेजल वर्ब है पास अवे। अवे एक अलग वर्ड मतलब रखता है, पास एक अलग मतलब, ये डिफरेंट मीनिंग्स। अगर पास को मैं सिर्फ यहां लिखूं तो इसका मतलब डिफरेंट है, अवे का मतलब डिफरेंट है। जब हम इसको इकट्ठा कर दें और यहां पर हम इसको लिख दें तो इससे क्या मुराद है, डाई। डाई बंदा, जब बंदा फोर्थ हो जाए, ये इसके एग्जांपल है। डिफरेंट वर्ड्स हैं और ये क्या है, पास ये वर्ब है, ये क्या है, ये वर्ब है। अवे क्या है। अब ये दोनों वर्ड्स जब इकट्ठे हो जाएं तो अब ये क्या बनता है, इससे बनता है डाई। दूसरा जो इसका एग्जांपल है ये है होल्ड ऑन। ऑन अलग वर्ड है और होल्ड अलग वर्ड है। जब ये इकट्ठे हो जाएं तो इससे क्या बनता है, फ्रेजल वर्ब। अब होल्ड ऑन से का मतलब क्या है, टू वेट फॉर शॉर्ट टाइम, ताकि आप छोटे से टाइम के लिए इंतजार करें। टू वेट फॉर शॉर्ट टाइम, शॉर्ट टाइम के लिए आप इंतजार करें। होल्ड क्या है, यहां पर होल्ड जो है वो वर्ब है। ऑन क्या है, ये भी एक वर्ड है जिसको हम क्या कहते हैं, प्रेपोजिशन। तो ये जो है वर्ब प्लस प्रेपोजिशन मिल गए हैं और उसने एक फ्रेजल वर्ब बना दिया है, तो ये हम किसको क्या कहेंगे, होल्ड ऑन, ये फ्रेजल वर्ब है। इसी तरह डिफरेंट वर्ड्स जो हैं फ्रेजल वर्ब्स के डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल कम अलोंग, गो थ्रू। अब ये गो जो है वर्ब है, थ्रू जो है वो एडवर्ब है। इसी तरह मुख्तलिफ जो है इसके जो है वर्ड्स हैं, लुक इनटू, इनके डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। तो ये दो वर्ड्स होते हैं। उम्मीद है कि ये आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा। अब जो नेक्स्ट हमारा वो है ट्रांजिटिव, ये है 7 नंबर पे, ट्रांजिटिव वर्ब।
व्हाट इज ट्रांजिटिव वर्ब? ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में आपने ये सीखना है हमेशा, आप लोग ये नोट करते जाएं कि ये ऑलवेज हमेशा टेक्स एन ऑब्जेक्ट, इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। ये क्या करता है? एक्सेप्ट्स वन और मोर ऑब्जेक्ट्स। तो ये इसमें एक या एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। इससे मुराद क्या है? रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन, या हम इसको कह सकते हैं नीड्स ऑब्जेक्ट। इसमें हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। अब देखिए, सारी मैंने एक ही बात की है, चारों बातें में तकरीबन सारी एक ही बात है। ऑलवेज टेक्स एन ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। एक्सेप्ट्स वन और मोर ऑब्जेक्ट्स, एक या एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स भी इसमें ये एक्सेप्ट करता है। रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ नाउन और प्रोनाउन, इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है किस फॉर्म में? नाउन या प्रोनाउन फॉर्म में। नीड्स ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग, ये क्या होता है? अगर इसका आपने मतलब पूरा करना है तो इसके लिए ऑब्जेक्ट आपने जरूर इसमें जरूर लिखना होगा, अदरवाइज ये फिर ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होता। अब है फॉर एग्जाम्पल ही राइट्स। अब आप कहेंगे कि यह ही राइट्स, वो लिख तो रहा है, क्या लिख रहा है? वो क्या लिख रहा है? तो मैं कहूंगा ही राइट्स अ लेटर। तो यहां पर हमें अ लेटर की जरूरत पड़ती है। ये क्या है? यहां पर हमें लेटर की जरूरत पड़ती है सेंटेंस को पूरा करने के लिए। मैं कहता हूं कि आई बाय या आई विल बाय, मैं क्या खरीदूंगा? आप क्या कहेंगे? आई विल बाय, मैं खरीदूंगा। तो आप मुझसे पूछेंगे कि क्या खरीदना है, आपके जहन में एक सवाल आएगा, आई विल बाय अ कार या पेन, या आई विल बाय अ हाउस, मोबाइल। आपने क्या खरीदना है इस पे, तो ये मीनिंग कंप्लीट नहीं होगा जब तक आप इसके लिए ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे। तो ये इसके लिए जो है वो ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। आई स्टॉप्ड, मैंने रोका, किसे? द कार, किसे? कार को। आई स्टॉप द, किसे? मतलब आपने किसको रोका? तो ये है कि ये इसके बाद आपको एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है ताकि इसका मतलब वाजे हो सके। आई मेड, मैंने क्या बनाया? आई मेड, मैंने क्या बनाया? अब इसके लिए हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। अगर आपसे क्या कोई कहे कि आप कहते हैं कि आप क्या कर रहे हो, तो वो कह रहे हैं कि आई विल मेक या आई मेक, तो आप क्या बना रहे हो? यहां पर कोई ना कोई आपने ऑब्जेक्ट देना है। आई मेक अ केक या आई मेक, जो भी है, लेकिन ऑब्जेक्ट आपको इसमें देना पड़ेगा। अब ट्रांजिटिव वर्ब को बेहतर समझने के लिए जो है, अगर हम आए इन ट्रांजिटिव वर्ब की तरफ 8वें नंबर पे जो है, तो आप लोग तो बेहतर समझ आ सकेगी इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब जो है वो बिल्कुल इसके अपोजिट है। इट डजंट नीड एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। ये आपने ये वो करना है कि डज नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। बिल्कुल उसके अपोजिट है, ये बिल्कुल उसके अपोजिट है इंट्रांजिटिव। अब इसके एग्जांपल्स जब आप देखेंगे तो फिर समझ आएगी। अगर कोई आपसे कहे कि आपका भाई क्या कर रहा है, तो आप क्या करोगे? ही स्लीप्स। इसके लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं, ही स्लीप्स। ये पूरा का पूरा एक मुकम्मल सेंटेंस है और ये अपना मतलब वाजे कर देता है, ही स्लीप्स। अगर कोई कहे द सन शाइन्स, तो ये क्या है? ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। ही क्राइड, वो रोया। ही लॉफ्ड, तो ये क्या है? ये सारे इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं।
एक और भी बहुत अच्छा एग्जांपल है, ही डाइड। तो ये क्या है, इंट्रांजिटिव, यहाँ ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं पड़ती। ही स्लीप्स, वो सो रहा है। ही क्राइड, वो रोया, तो मतलब वो हंसा। तो ये ऐसे वर्ड्स हैं जिसके लिए, ये एक ऐसा वर्ब है जिसके लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती। अगर इसके बरक्स हम देखें ट्रांजिटिव वर्ब में, तो उसके लिए ऑब्जेक्ट जरूरी होता है, ऑब्जेक्ट मीनिंग को मुकम्मल करने के लिए। क्योंकि आपके जहन में एक सवाल आता है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि ही स्लीप्स, आपके जहन में सवाल नहीं था, बस ठीक है वो सो रहा है। द सन शाइन्स, इट रेन्स, तो अब रेन्स में कोई उसके लिए बाकी हमें क्या है, बाकी हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं ही गेव, उसने क्या दिया, अब आप कहेंगे आप उसने आपको क्या दिया, ही गेव अ पेन, ही गेव मनी, ही गेव मोबाइल फोन। इसी तरह तो ये है कि इनमें ऑब्जेक्ट्स की जरूरत नहीं पड़ती, इंट्रांजिटिव में और ट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। अब एक जो हमारा जो लास्ट वो है टॉपिक, वो है टाइप है, वो है मॉडल वर्ब। ये आज का इस वीडियो का जो है वो लास्ट टॉपिक है। अब मॉडल वर्ब क्या 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 काम होता है वो जरा आप नोट कर लें। मॉडल वर्ब हेल्प अस टू शो मूड इन अ सेंटेंस। मॉडल वर्ब जो होता है वो हेल्प्स, वो हमारी मदद करता है, या वो इंडिकेट्स होता है, या वो एक्सप्रेस करता है टू शो मूड इन अ सेंटेंस। मूड किसे कहते हैं, व्हाट इज मूड? एक क्वेश्चन आता है, मूड इज द एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर, एटीट्यूड ऑफ स्पीकर, ये इसको कहते हैं मूड। फर्दर एक्सप्लेनेशन आपको मजीद समझ आ जाएगी। अब इसको जो है ये कहां, ये क्यों यूज होते हैं, ये कहां पर यूज होते हैं? दीज आर यूज्ड टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटीज, परमिशंस। दीज आर यूज्ड टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटीज, परमिशंस, या हम कह सकते हैं एबिलिटीज। मैं रिपीट कर दूं, मॉडल वर्ब हेल्प्स अस टू शो मूड इन अ सेंटेंस। मूड किसे कहते हैं? एटीट्यूड ऑफ स्पीकर को हम क्या कहेंगे? मूड कहेंगे। एटीट्यूड ऑफ स्पीकर को हम मूड कहेंगे। अब मॉडल वर्ब्स जो है वो क्या है, एक ये इसका एक जो पॉइंट है वो नोट कर लें। मॉडल वर्ब्स जो हैं वो है आर क्लास ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स। ये जो है हेल्पिंग वर्ब्स के जो है, ये जो है ये एक क्लास है हेल्पिंग वर्ब्स का। अब हमने कहा है आपसे कि ये एक तो क्या करता है, एबिलिटी को शो करता है, एबिलिटी। दूसरे नंबर पे ये क्या आता है, परमिशंस को भी शो करता है। परमिशंस को भी शो करता है, ये पॉसिबिलिटीज को भी शो करता है। अब एबिलिटी में हम क्या लिखते हैं? एबिलिटी मतलब क्या है? एबिलिटी कैन, कुड, ये याद रखें। ये परमिशंस में क्या आ सकता है? परमिशंस में आ सकता है मे आता है, कैन भी आ सकता है, एटसेट्रा। पॉसिबिलिटीज में क्या आ सकता है? मे भी आ सकता है, कैन भी आ सकता है। अब इसको बेहतर, अब इसमें एक और भी आप ऐड कर सकते हैं, एडवाइस भी इसमें आप लिख सकते हैं। आप जब एडवाइस किसी को करेंगे तो फिर यहां पे आप शुड भी आ सकता है। मॉडल वर्ब्स जो हैं वो आर क्लास ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स हैं। मॉडल वर्ब्स जो हैं वो एक्सप्रेस, help us to express mood in a sentence. Mood is the attitude of the speaker. They are used to express abilities. They are used to express abilities, permissions, possibilities, advice, etc.
मॉडल वर्ब जो है वो है इंडिकेट्स मॉडलिटी, इंडिकेट्स मॉडलिटी। अब मॉडलिटी से क्या मुराद है? मॉडलिटी से वही बात हो गई, परमिशन हो गया। मॉडलिटी से मुराद परमिशन, रिक्वेस्ट, कैपेसिटी, कैपेसिटी भी इसमें आ सकती है, सजेशंस भी इसमें आ सकते हैं, सजेशंस, ऑर्डर भी इसमें आ सकता है, एडवाइस भी आ सकता है, स्किल्स भी आ सकती हैं, एक्सेट्रा। इस मॉडल वर्ब्स जो है ये इसकी डेफिनेशन ये भी हो सकती है कि ये इंडिकेट करता है मॉडलिटी को। इसमें मॉडलिटी से मुराद ये परमिशन भी हो सकते हैं, रिक्वेस्ट, ये सिंपल आप लोग लिख सकते हैं कि मॉडल वर्ब्स जो है इंडिकेट, क्या इंडिकेट करते हैं? परमिशंस, रिक्वेस्ट, कैपेसिटी, सजेशंस, ऑर्डर, एडवाइस, स्किल्स, एटसेट्रा। इसको जो समझने के लिए हम अभी एग्जाम्पल की तरफ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आप किसी को मशवरा देते हो, यू फॉर एग्जाम्पल शुड गो, आपको जाना चाहिए। तो ये क्या है? शुड जो है यहां पे मॉडल वर्ब है। वी मस्ट गो, हमें जाना चाहिए। वी मस्ट गो, हमें जाना चाहिए। तो ये क्या है? मॉडल वर्ब है। अगर पॉसिबिलिटी में क्या आ सकता है? इट में, हो सकता है, रेन टुनाइट, हो सकता है कि आज रात को बारिश हो जाए। तो ये एक पॉसिबिलिटी है। अब एक रिक्वेस्ट भी क्या हो सकता है? हम रिक्वेस्ट में मे आई यूज योर मोबाइल फोन, क्या मैं आपका मोबाइल फोन यूज कर सकता हूं? तो ये क्या हो गया? ये रिक्वेस्ट हो गया। अब इसको आप किसी को ऑर्डर देते हैं या एडवाइस करते हैं, यू मस्ट नॉट स्मोक, आप सजेशन देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। तो यू शुड गो, वी मस्ट गो, मस्ट, मे, ये मस्ट, तमाम के तमाम जो है ये मॉडल वर्ब्स हैं। मेरा आज का जो लेक्चर है वो यहाँ पे ख़त्म हो गया है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम जो वर्ब का जो है वो जो बाकी जो रिमेनिंग जो 4 टाइप्स हैं उनको पढ़ेंगे। रेगुलर वर्ब्स, इर्रेगुलर वर्ब्स जो हैं, फाइनाइट है, नॉन फाइनाइट वर्ब्स, वो उनको पढ़ेंगे। वो थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा आप लोगों को तवज्जो देनी पड़ेगी। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, आप लोग इससे फ़ायदा उठाएंगे और कोशिश करें कि इस वीडियोस को शेयर करें, बाकी अपने दोस्तों के साथ, अपने चाहने वालों के साथ, अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करें ताकि इससे ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें। और अगली वीडियो में फिर मज़ीद जो है वो वर्ब का जो लास्ट जो पार्ट है वीडियो का वो इंशाल्लाह हम फिर उसमें मैं लेक्चर दूंगा। उम्मीद है कि आप लोग मेरी इन वीडियोस से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलामु अलैकुम।